So hello everyone, this will be the lecture 4 रेशियो प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन और आज हम बात करने वाले हैं प्रोपोर्शन की। तो प्रोपोर्शन की एक डेफिनेशन होती है, जो टेक्निकल डेफिनेशन क्या बोल रही है, प्रोपोर्शन इज एन इक्वेशन दैट डिफाइंस दैट द टू गिवन रेशियोज आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इन अदर वर्ड्स द प्रोपोर्शंस, ओके इसमें थोड़ा सा वो हो गया होगा, है ना, तो मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। तो प्रोपोर्शन ये ना आपको समझ आई ना मेरे को समझ में आई। तो अपन ने रेशो में क्या किया था कि दो नंबर्स को कंपेयर किया था, है ना। रेशो में जैसे अगर रेशो की बात करूं मैं, है ना, जैसे 20 और 25 को अपन ने कंपेयर किया था, तो इन दोनों का रेशो कितना आएगा, 20/25 इक्वल टू 4 से कैंसिल, सॉरी 5 से कैंसिल करेंगे, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4/5। प्रोपोर्शन में रेशियो से थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाते हैं अपन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन में क्या करते हैं ना, अपन रेशियोज को कंपेयर करते हैं, जैसे कि दो रेशियोज हो गए, 4/5, 6/5, इन दो रेशियोज को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, तो जैसे दो रेशियोज जब इक्वल हो जाए ना, तब वो अपन बोलेंगे वो दोनों रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन में। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे कुछ रेशियोज दे रखे हैं, तो अपने को बताना है कि कौन कौन से प्रोपोर्शन में, मतलब कौन कौन से रेशियो इक्वल है। तो पहला रेशियो अपन को दे रखा 4/5, दूसरा दे रखा अपने को 12/15। 12/15 के अगर अपन इसको फिर सिंपलर फॉर्म में लिखेंगे तो 3 से 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो ये भी 4/5 आया। अब 55/68.75, ये थोड़ा सा मतलब क्या लग रहा है, कॉम्प्लेक्स रेशियो लग रहा है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, फिर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दो ये पॉइंट हटाया तो दो जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो डिजिट से, है ना, पॉइंट के बाद तो दो जीरोस आएंगे, तो ये आ गया अपना 5500 डिवाइडेड बाय 6875, है ना। अब अगर इसको अपन 5 से कैंसिल करें तो 5 इंटू 1100, ये आ गया अपना कितना, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 37 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ये आया कितना 1100 डिवाइडेड बाय 1375। वापस से अपन 5 से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा 220 डिवाइडेड बाय 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर अगर अपन इसको 11 से कैंसिल करते तो ये आ गया 20 और ये आ जाएगा 25। तो 20/25 को फिर अपन कैंसिल करेंगे तो ये आ गया अपना 5 4 जा 20, ये आ गया अपना 5 5 जा 25। तो ये भी कितनी, इसकी वैल्यू भी कितनी है। तो यहाँ पे अपन ने ये जो तीन रेशियोज कंपेयर किए हैं, तो इनका जो अपन सिंपल फॉर्म में लिखा तो कितना आंसर कितना आ रहा, 4/5, मतलब कि तीनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, ठीक है। और फिर लास्ट दो रेशियो को देखें, अपन कंपेयर करें तो 25/20, 5 से काटेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, इसकी वैल्यू कितनी है 5/4। ये दोनों सेम दिख रहे होंगे पर सेम है नहीं, क्योंकि एक रेशो 4/5 और दूसरा 5/4 है। तो ये जो है ना, ये अपना फोर्थ वाला जो रेशो आया ना, ये ऊपर के तीन रेशोज के साथ प्रोपोर्शन में नहीं है। फिर फोर्थ वाला, फिफ्थ वाला देखते हैं अपन, 20/16, तो इसको 4 से कैंसिल करेंगे, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, तो कितना आया 5/4। ये भी ऊपर के तीन रेशो के साथ प्रोपोर्शन में नहीं है, पर फोर्थ रेशो के साथ प्रोपोर्शन में है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है ना। तो प्रोपोर्शन का मतलब यही होता है, दो रेशियोज को अपना इक्वल होते हैं ना, जब दो रेशियोज या दो से ज्यादा रेशियो इक्वल होते हैं तो वो रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। ये सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस आ जाती है, छोटे छोटे से टर्म्स आ जाते हैं। मीन प्रोपोर्शन, दो रेशियो दे दिए अपने को, A/B और B/C। अब इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है अपने को। तो मीन प्रोपोर्शन का, जब ये प्रोपोर्शन में है तो A/B इक्वल टू B/C होगा। प्रोपोर्शन में मैंने बताया था ना कि जब कोई रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं तो उनकी वैल्यू इक्वल होती है। तो अपने को ना इसमें मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है सेकंड वाली की वैल्यू निकालनी है, यानी B की। तो निकालते चलो, C को यहाँ भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, AC/B इक्वल टू B। अब AC, अब B को अपन यहाँ भेज देंगे, ठीक है। AC इक्वल टू B इंटू B, यानी B स्क्वायर।
अब स्क्वायर अपन LHS में शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर रूट लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर हटाने के लिए, बी की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू आई है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, तो अंडर रूट ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर का होल का रूट। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है हम जानते हैं, तो अंडर रूट ए सी आया। ठीक है, तो इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन निकालना अपने को 4 और 5 का, तो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, अंडर रूट ए सी। तो ये जो अपने को जब दो नंबर दिए है ना कि इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये ए की वैल्यू होगी और ये सी की वैल्यू होगी, और मीन प्रोपोर्शन यानी बी की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो बी इक्वल टू अंडर रूट 4 × 5 इक्वल टू अंडर रूट 20, या फिर अपन अगर 4 को बाहर निकाल ले, √4 × √5, √4 की वैल्यू होती है 2 √5 होगा। ठीक है, और अगर 4/5 और 5/6 का मीन प्रपोर्शन निकालना है अपने को, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5, और बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/6। फॉर्मूला कौन सा था अपना, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। ठीक है, तो इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला में रख देते अपन, तो ये आएगा 4/5 इंटू 5/6। 5 से 5 कैंसल, बी की वैल्यू क्या आई अंडर रूट 4/6। अब 2 4 2 3 6, ये वैल्यू कितनी है अपने 2/3। तो ऐसा आते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, अब आता है थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड का मतलब क्या होता है ना कि अपन तीसरे की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ए पहला है, बी दूसरा है, तीसरा कौन सा है, सी, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आ गया अपना कितना, A/B इक्वल टू B/C। ठीक है, तो C की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो B को अपन इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा A इक्वल टू B²/C। अब फिर C को अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू B², और C की वैल्यू निकालने के लिए फिर अपन A को यहाँ पे भेजेंगे। ठीक है, तो C हो जाएगा B²/A। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, 4 और 5 का अपन को मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो ये A की वैल्यू हो जाएगी, ये B की वैल्यू हो जाएगी, तो C हो गया अपने को कितना B²/A, यानी कि 25²/4, यानी कि 25/4। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब फोर्थ प्रोपोर्शन की बात आई तो कहाँ, जैसे अपन ने मीन प्रोपोर्शन में दूसरे की वैल्यू निकाली, थर्ड प्रोपोर्शन में तीसरे की, तो फोर्थ प्रोपोर्शन में चौथे की वैल्यू निकालेंगे अपन। ठीक है, A/B इक्वल टू C/D, ये प्रोपोर्शन में मतलब रेशोज की वैल्यू इक्वल है। अब D को अपन यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और B को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो AD इक्वल टू BC। D की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे A को अपन यहाँ पे नीचे भेज देंगे, तो D हो गया अपना BC/A। टू नेक्स्ट बढ़ते अपन, है ना। तो क्वेश्चन दे रखा अपने को मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.01 एंड 0.04। काफी टफ क्वेश्चन दिख रहा पर नहीं है ये। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया था अपन ने, बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो पहले की वैल्यू क्या होगी 0.01, दूसरे की वैल्यू कितनी होगी सी की 0.04। तो ए की वैल्यू क्या बोलते हैं, पॉइंट हटाया तो नीचे जीरोस आ जाएंगे, 1/100 लिख सकते हैं अपन। और सी को अगर अपन ने यहाँ से पॉइंट हटाया तो ये हो जाएगा 4/100। ठीक है, तो 4 उसे कैंसिल करेंगे, 4 × 1 = 4, 4/25। तो सी की वैल्यू कितनी है 1/25। मेन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगाएंगे अपन, बी इक्वल टू अंडर रूट ए यानी 1/100 इंटू सी यानी कि 1/25। कितना आया 1/25 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, अंडर रूट 1/2500 को मैं कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं 2500 किसका स्क्वायर होगा 50 का, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ 1
स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता था, उसकी जगह मैं 1 स्क्वायर लिख रहा हूँ, नीचे 50 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू, अब ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा 1/50 का होल स्क्वायर। वो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो इसका मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया 1/50। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 2 प्लस रूट 2 एंड 2 माइनस रूट 2। पहला नंबर अपने को कितना दे रखा है 2 प्लस रूट 2, दूसरा 2 माइनस रूट 2। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या बताया था, b इक्वल टू अंडर रूट ए सी। पहले की वैल्यू कितनी हो गई a इक्वल टू, और दूसरे की वैल्यू कितनी हो गई b इक्वल टू, वो सॉरी c इक्वल टू 2 माइनस रूट 2। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने, अंडर रूट लगाते 2 प्लस रूट 2 और 2 माइनस रूट 2। अब यहाँ पर ना अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, 2 इंटू 2 4 प्लस 2 इंटू माइनस रूट 2 माइनस 2 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, ये प्लस का 2 रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, ये आएगा 2 प्लस साइन इसका माइनस का भी आएगा। रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होगा, देखो रूट 2 इंटू रूट 2 होगा, ये होगा अंडर रूट 2 इंटू 2, अंडर रूट 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 4 की वैल्यू होती है 2, और साथ में माइनस कितना था अपने, माइनस भी था ना अपने साथ, तो माइनस का साइन भी लगाना है। और प्लस का 2 रूट 2 है, और ये माइनस का 2 रूट 2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो b की वैल्यू आई कितनी, b इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 2, यानी कि अंडर रूट 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ये, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए अपन क्या बोलते हैं, a बाय बी इक्वल टू सी बाय डी। डी की वैल्यू निकालते अपन, तो डी की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, बी सी बाय ए। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी दे रखी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और b की वैल्यू कितनी दे रखी, एक्स प्लस वाई, और c की वैल्यू कितनी दे रखी थी, एक्स माइनस वाई। तो d की वैल्यू निकालेंगे अपन, बी सी बाय ए। b की वैल्यू कितनी आई थी अपनी यहाँ पे, एक्स प्लस वाई, और c की वैल्यू कितनी आई थी, एक्स माइनस वाई, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक आइडेंटिटी होती है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, एक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइड में क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में था, ठीक है। तो ऊपर और नीचे सेम चीज है, तो कैंसिल हो जाएगी, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 आ गई वैल्यू, किसकी वैल्यू आई, डी की वैल्यू अपनी 1 आ गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है, द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 45 एंड अ सर्टेन नंबर, सर्टेन एक्स, सर्टेन मतलब 45 और एक्स का जो भी मीन होगा अपना, है ना, वो 3 टाइम्स द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 22। तो जैसे कि मान लो 45 और एक्स का जो अपना मीन है, जो भी मीन है, वो 3 टाइम्स मीन होगा, किसके, 3 टाइम्स ऑफ मीन बिटवीन 5 एंड 22। अब किसी भी दो नंबर का मीन निकालना हो, तो उसको अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे ए और बी का मीन निकालना अपने को, तो अंडर रूट ए बी, तो 45 और एक्स का जो भी मीन है उसको अंडर रूट करो, वो किसके इक्वल आएगा, 3 टाइम्स ऑफ 5 इंटू 22 का मीन। तो 45 का और एक्स का जो मीन आएगा क्या आएगा, 45x, 45 इंटू एक्स, वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स 5 और 22 के मीन का। तो 5 और 22 का मीन कितना आएगा, 5 और इंटू 22, और इसका 3 में मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अब दोनों जगह स्क्वायर कर दो, तो 45x अंडर रूट 45x का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 22 का 110 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 45 यहाँ पे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 45
एक्स इक्वल टू 3x। अब दो चीज मल्टीप्लाई में और उसका होल स्क्वायर है, 3 और √110 मल्टीप्लाई में है और उसका होल स्क्वायर है, तो दोनों के पास स्क्वायर जाएगा। जैसे अगर ए बी का होल स्क्वायर होता है ना, एक आइडेंटिटी होती है, तो ये होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 स्क्वायर इंटू √110 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 45x इक्वल टू 3x स्क्वायर की वैल्यू होगी 9 इंटू ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो गया 110। तो x की वैल्यू हो गई 9 इंटू 110 बाय 45। तो ये 9 1 जा 9 5 जा 45, 5 1 जा 5, 22 जा। तो x की वैल्यू कितनी आई 22। क्या क्वेश्चन यही खत्म होता है? हाँ, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है कि इफ x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 20, 37, 54 एंड 105। तो ये जो 20, 37, 54 और 105 करके अपने को चार नंबर दे रखे हैं। तो इसमें से अगर अपन x हटा रहे हैं, मतलब x माइनस कर रहे हैं, तो 20 माइनस एक्स आएगा, फिर 37 माइनस एक्स आएगा, फिर 54 माइनस एक्स आएगा, फिर 105 माइनस एक्स आएगा, 105 माइनस एक्स। द नंबर्स ऑब्टेन्ड, जो भी नंबर अपने को मिले, आर इन दिस ऑर्डर, आर इन प्रोपोर्शन, मतलब ये चारों प्रोपोर्शन में होंगे। चार नंबर हैं तो फोर्थ प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब कि 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 37 माइनस एक्स इक्वल टू 54 माइनस एक्स बाय 105 माइनस एक्स। इसका आइडिया मेरे को कहाँ से लगा, इसमें बोला कि ऑर्डर में, मतलब कि जो फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड का रेशो है वो थर्ड और फोर्थ के रेशो के इक्वल होगा। ठीक है, तो और उसके आगे क्वेश्चन अपने को पूछा व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 7x माइनस 5 एंड x+1। चलो वो तो बात की बात है, तो पहले अपने को x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहाँ से। तो 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 37 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 37 माइनस एक्स इक्वल टू 54 माइनस एक्स, 54 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 105 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 माइनस एक्स 20 माइनस एक्स के पास जाएगा, 20 माइनस एक्स इंटू 105 माइनस एक्स, और 37 माइनस एक्स के पास जाएगा 54 माइनस एक्स के पास। ठीक है, 54 माइनस एक्स। तो अपन जब ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ जो फर्स्ट ब्रैकेट का पहला एलिमेंट होता है वो इसके पहले, सेकंड के पहले एलिमेंट से, फिर फर्स्ट का जो है ना पहला एलिमेंट होता है वो दूसरे से, मतलब एक एक करके करते हैं। जैसे कि 20 इंटू 105, अब 20 इंटू एक्स होगा पर माइनस का, तो माइनस का 20x आ जाएगा। फिर x इंटू 105 कितना आ जाएगा 105x, पर माइनस का तो माइनस का 105x आएगा। अब x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा 37 इंटू 54 करेंगे अपन, 37 इंटू 54, 37 इंटू एक्स कितना आएगा 37x, पर साइन यहाँ पे माइनस का है और ये 37 प्लस का, तो ये हो जाएगा 37 माइनस का x। ठीक है, माइनस एक्स इंटू 54, एक्स इंटू 54 होगा 54x, साथ में माइनस साइन है तो ये माइनस 54x आ गया। अब x इंटू एक्स कितना आ गया एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस कितना होता है प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी प्लस का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी प्लस का एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा 37 इंटू 54। ठीक है, तो ये 20 इंटू 105 माइनस ये 20 और 105 ऐड हो जाएंगे तो कितना होगा 125, माइनस माइनस प्लस होता है ना, पर साइन बड़े नंबर का आएगा, तो माइनस का 125x इक्वल टू 37 इंटू 54, माइनस 37 इंटू 54, ये आ जाएगा माइनस का 91x। ठीक है, तो 20 इंटू 105 ये होगा 210, 2100 माइनस 125x, और एक मिनट 37 इंटू 54 करके देख लूँ मैं।
37 इंटू 54 ये होगा 1998 माइनस 91x। 1998 को अपन इधर भेजेंगे और 125x को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो 2100 माइनस 1998 इक्वल टू माइनस का 91x प्लस का 125x, 25 और 9 तो ये हो जाएगा अपना कितना 25 और 9 कितना हो जाएगा 34 और ये 2 102 34x इक्वल टू 102 ये हो जाएगा 34 3 टाइम्स जो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34x इक्वल टू 102 था तो ये हो जाएगा 102 डिवाइडेड बाय 34 यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। क्वेश्चन में और कुछ पूछा गया, हाँ पूछा है, अपने को मीन प्रोपोर्शन निकालना है 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का, 7x माइनस 5 और x प्लस 1 का। x की वैल्यू कितनी आई 3 आई, तो ये रखेंगे अपन यहाँ पे 7 इंटू 3 माइनस 5 ये हो जाएगा 3 प्लस 1, ठीक है। 7 3 जा 21 माइनस 5 और ये हो जाएगा 4, 21 माइनस 5 16 और 4 का अपने को मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन के लिए क्या था अंडर रूट बी बी इक्वल टू अंडर रूट ए सी, और यहाँ पे ए और सी की वैल्यू दे रखी है इक्वल टू 16 और 4, तो 16 और 4 रख देता तो b इक्वल टू अंडर रूट ए सी यानी 16 इंटू 4, 16 4 जा होता है 64 और अंडर रूट 64 की वैल्यू आती है 8। तो अपना b की जो मेन प्रोपोर्शन पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आई 8 आई, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।